reflecting on our mission and the dreams we hope to achieve. Please, sir, come on the stage. Mr. Devesh. Vijay. Sir. Thank you, Ji. Thank you. I welcome you all, and especially I am so happy Anand Taraki has just joined. Welcome, sir. You will be glad to know that he has given us all these trophies for free. So give him a big hand. This is for the benefit of children. Thank you, sir. और आज इनका जन्मदिन भी है, तो एक बार ताली और बजानी चाहिए। बहुत लंबी उम्र मिले आपको, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें। हम सबकी देखिए मिली जुली शुभकामना जरूर काम आएगी। अब जैसा बिंदु जी ने कहा कि हमने ये शुरुआत क्यों की है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दो। उसके बाद हम छोटे बच्चों से डिबेट शुरू करेंगे और हमारे एंकर्स आपको रूल्स बताएंगे। उसी हिसाब से हम मार्किंग मिलेगी और जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे उनको तो प्राइज मिलेंगे, लेकिन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी बच्चा आके बोलेगा, और पेरेंट्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, वो भी जरूर बोले, तो सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। और मैं शुरुआत करता हूँ इस बात से कि हमने ये प्रयोग नया क्यों शुरू किया है, जिसको हमने नाम दिया है जॉयविल मेंटोर्स। ये हमने ग्रुप बनाया है, जितने भी प्रोफेसर टीचर्स यहाँ रह रहे हैं इस सुंदर सी बस्ती में। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ फ्री सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि न केवल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज साइलेंस। न केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली जा रही है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज के जो बच्चे हैं वो 10-20 साल में बहुत ही बड़ा बदलाव दुनिया में देखने वाले हैं। जॉब्स की बड़ी दिक्कत होने जा रही है, कुछ नए लेकिन अवसर भी आएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खाली सिलेबस तक ना रुके रहें। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। मैंने 30 साल कॉलेज में पढ़ा के मैं रिटायर हुआ हूँ, लेकिन हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, अखबारों में मैंने लिखा, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलकर आया, लेकिन बदलाव आ रहे बहुत धीमी गति से। हमें इतना धीमा रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। हर बच्चे को, हर युवा को बल्कि फर्स्ट एड देने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए?
कोई नहीं सिखाता स्कूल में, केवल 15 दिन में सीखा जा सकता। हमें डिजास्टर रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं आग लग जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसको उठाना कैसे है, ये सब ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। क्यों नहीं सिखाते शिक्षा? इतनी केमिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री, इतना फिजिक्स, ये लाइफ में काम नहीं आता है। अब बड़े बड़े शिक्षा भी दुनिया के मानते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है, लेकिन बहुत हमारे यहाँ धीमी गति से काम होता है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि अब सबको स्विमिंग आनी चाहिए। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, पर कॉलेजेस में होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए। गरीब बच्चे तो बेचारे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन स्कूल सिखा सकते हैं। मेरे को आपको शायद याद होगा, अभी 5-6 महीने पहले संगम बिहार में साक्षी एक लड़की को 20 बार चाकू घोंप कर मारा था एक लड़के ने, उसी की गली में। उससे ज्यादा दुख की बात यह थी कि सारे लोग छतों से और अपने अपने छज्जों से, बालकनी से देख रहे थे। अब चाकू वाले के सामने मेरी भी हिम्मत नहीं हुई अचानक जाने की, पर आप छज्जे पर अगर हो तो क्या पत्थर भी नहीं फेंक सकते? क्या पुलिस को भी नहीं बुला सकते? क्या शोर भी नहीं मचा सकते? ये हम लोग की एक कल्चरल वीकनेस है। एक गुंडा मार्केट में गुंडागर्दी करता, लोग घेरा बांध के देखते रहते हैं। अब शिक्षा व्यवस्था इसको ठीक कर सकती है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षा में थोड़े बहुत गैप्स है, उनको हम अपने लेवल पर क्यों ना दुरुस्त करें। उसी के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। इसमें हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक तो सैटरडे और संडे को हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस, कोई भी बच्चा, हर क्लास के लिए हमने टीचर्स 2-2 फिक्स किए। वो आपने देखा होगा, हमने नोटिस बोर्ड लगाए हैं टावर पे। कोई भी बच्चा अपने होमवर्क के लिए या अपनी कोई स्पेशल डिफिकल्टी के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, श्यामा जी हमारे यहाँ है, ये साइकोलॉजिकल काउंसलर है। और भी हमारे यहाँ एक पूजा शायद साइकोलॉजिस्ट है। और मैं बुक्स वगैरह लिखी है मैंने, तो किसी को यूपीएससी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए हेल्प चाहिए, मैं उसमें ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो हम सबको हमने वो स्पेशलाइजेशन सब टीचर्स का दिया हुआ, फोन नंबर दिए, तो आप सैटरडे और संडे खाली बस हमने रखा है। 8 से 9 के बीच में कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी टीचर को जो इसकी हेल्प चाहिए। होमवर्क में भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है बच्चे की, तो आप कॉल कर सकते हैं। प्लीज उसको आप यूज करें। पर इसके अलावा हमारा एक दूसरा एम भी है, इसका मेंटोर्स ग्रुप का, ये जो जॉयविल मेंटोर्स का हमने ग्रुप बनाया है, इसका दूसरा एम ये है कि हम महीने में या 2 महीने में एक इस तरह का स्पेशल इवेंट करें, जिससे कि जो मैंने कहा होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए, वो सर्व हो पाए। तो उसी की कड़ी में ये एक पहली कोशिश है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि मैं सच में आज सुबह बहुत नर्वस था जब उठा कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और कहीं हमें लोगों को आपस में एक दूसरे को प्राइज देने पड़ेंगे, पर आप लोग आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यही हमारी जॉयविल सोसाइटी को फेमस बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और अगेन थैंक्स अ लॉट, एंड आई मस्ट आल्सो थैंक्स माय एंटायर टीम। नायडू जी, इन्होंने सब ये ट्रॉफीज अरेंज करवाई। साहिल इज माय पीजी, ये हमेशा हमारा रिकॉर्डिंग वगैरह संभालते हैं। और मोनिका जी, कांता जी, नीतू जी, श्यामा जी और गीता जी, ये लोग हमारे एंकर्स हैं। और सबने बहुत मेहनत की है। अजय जी ने, अलका जी ने, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज्यादा हम लोग को दिक्कत आ रही थी, बच्चों के पास जाते थे, बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, कोई आने को तैयार नहीं। अलका जी ने 15 नाम इकट्ठे किए। आई एम सो थैंकफुल। विपिन जी और सुधीर जी ने अभी आपके लिए बहुत स्वादिष्ट स्नैक्स अरेंज किए, तो प्लीज गिव अ हैंड टू ऑल ऑफ देम। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई विल हैंड इट बैक टू द एंकर्स। थैंक यू ऑल।
welcome you all on this most awaited event for today, that is debate competition, means वाद विवाद प्रतियोगिता. It's not only speaking, it's about your thinking and presenting your views with confidence. So let's start the competition. All the participants maybe they have come now. Let's start. रूल्स बता दीजिए और The rules and regulations for this event is you will get only 3 minutes for your speaking. आपको 3 मिनट दिए जाएंगे. First 2 minutes over होने पर एक small bell बजेगी. That is the indication. And after 3 minutes एक लॉन्ग बेल बजेगी और फिर आपको अपना टॉपिक फिनिश करना है. At any cost you have to finish your topic in 3 minutes only. और उसके बाद और एक चीज का ध्यान रखना है कि if your speech time exceeds 3 minutes, then your points will be deducted. So please take care कि you have to finish your topic in 3 minutes only. उसके बाद आपके टॉपिक के बाद आपका क्वेश्चन टाइम स्टार्ट हो जाएगा. ऑडियंस और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्पीकर. एंड पार्टिसिपेंट्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि उनको क्वेश्चन उस टॉपिक से हटके ना हो. उसी जो वो टॉपिक बच्चे का टॉपिक है उसके अंदर ही उसी दायरे में उनका क्वेश्चन होना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. So let's start and welcome the participants. First, okay. Then ध्यान से सुनिए बच्चे participants please. First में आपका 2:30 पे 2 minutes and 30 seconds पे आपकी first bell start होगी. That is the indication for you कि you have to finish your topic. Okay, so let's start. First participant. And you know we are honored to have very most eminent judges today. First, Dr. Jacob. So please clap. Dr. Jacob today, who has been the principal in several schools, and he is an eminent personality. So welcome, Dr. Jacob. Thank you. And next, our judge is Miss Alka. She is in our society, and she is an artist and dancer. And proficient shloka reciter. Only shloka reciter in our society. So welcome her, Miss Alka. एक चीज छूट गई है. आपको 4 चीजों पे नंबर मिलेंगे 100 में से. 25 होंगे आपके कंटेंट पर, 25 नंबर होंगे आपके स्टाइल पर, 25 लैंग्वेज पर और 25 आपके जो 2 क्वेश्चन 2 मिनट पूछे जाएंगे उसका जवाब आप कैसे देते हैं. तो 25 नंबर उसमें होंगे. और पेरेंट्स को भी बाद में लास्ट में हम इन्वाइट करेंगे बोलने के लिए. यही रूल उनके लिए भी रहेंगे. और 2 जजेस का एवरेज से फिर हम प्राइस डिसाइड करेंगे. थैंक यू. Can you please maintain silence? Thank you so much. Please maintain silence, children. Most important, one more personality is here. That is Mrs. Vandana Anand, mother of our sponsor, Mr. Parag Anand. So please welcome Mrs. Anand. So welcome. Thank you. And we will start from the poem Avni
Nikita is giving a bouquet to welcome. Dr. Devon, so please come to this side. Okay, sir. Avni, class 4. Avni is present here. Avni will recite a poem. Our topic is man-made history. So please welcome Avni. Hello everybody, my name is Avni Rajput. I live in Tower 13, 305. My topic is man-made history. No God wrote dates of trees and walls. No hand divine carved out the stars. It's a human dream that built the skies, and the human hand that learned to fly. No place stopped the cannon walls, no miracle closed the wound of walls. Through thought and toil we take our way. By reason's light we found our way. History speaks the moral tone. The world was made by man alone. We fall, we rise, we shape our fate. With courage strong, our heart beat. For the truth and power in us reside, not wait. Okay, thank you, Avni. Next participant is Gaurika, class 5. Class 5, Gaurika. Are you here? No. Next participant is Kyang. From class 5. You are Kyang? Yes. His topic is who sleeps happier than the intelligent. This is your topic. Ma'am, I didn't know. Because I can know his contributions. You can introduce yourself. You can introduce yourself. You go ahead. Good morning, respected judges and my worthy opponents. Today, I stand firmly in the favor of the topic, society has ignored women's contributions. Let's just be honest. Society has ignored women's contributions. Women are contributing everywhere. At homes, at offices, and in sports. And yet, society still gives them less credit than they deserve. Every single day, women manage the house, raise children, and take care of everyone. But tell me honestly, does society ever call it work? No. It is taken for granted. Women doctors, engineers, nurses, and leaders, they do same hard work, but still salary gap, fewer promotions, and unequal recognition. During COVID, women, doctors, and nurses were on front line. But tell me honestly, how much time media gave to them? Hardly ever. They focused on male doctors and head boys. Yes, Rani Lakshmibai is remembered in history, but with her there were more thousands of women which didn't make it to history books. History didn't remember them, but they wrote history. So, look at sports. PV Sindhu and Saina Nehwal, they both made India proud. And look, compare their fame to male players. The difference is obvious. जब औरत बोलती है तब देश इग्नोर करता है, लेकिन जब औरत जीतती है तो देश सेलिब्रेट करता है.
करता है। So, with me, let's empower women. Let's empower women. Let's empower women and acknowledge them. Let's not see women as helpers, but as equal pillars of our nation. If we do discrimination between women and men, it is a barrier between progress and our nation. Thank you. If anyone have any If anyone has some questions, please ask. You can ask any question related to the topic. First of all, thanks Kian, you are doing really great. Just one question. आपका contribution क्या रहेगा for the empowerment of women? Can I take 2 minutes to think? No. We should change the social thinking of people. We could share this news in our classrooms and in our school. Thank you so much. Next participant is Bhavya Mahajan, class 7. Bhavya Mahajan is here? Yes. This topic is who lives happier than the intelligent? Your topic. Hello everyone, I'm Nidhi Mahajan from 7th class, and I am against the motion that fools live happier than the intelligent. You may think that the fools live happier than the intelligent because they always have a smile on their face and they don't worry about problems. But ignoring problems doesn't end them. Fools ignore problems, but they come later in their life, and then they have to find a nation, and they have regret their decision. Instead, the intelligent live happily. The intelligent live happier. They plan for the future. They may stress now, but in later future, they will be happy and stress-free. It's like winning a lottery. The fools win a lottery. They will spend all the money in an instant and not even have enough money to pay the taxes from the lottery. Instead, the intelligent will plan carefully and invest smartly. They will spend carefully and they may not enjoy all of it in a moment, but they will live happily in the future. Thank you. आप कौन सी लाइफ है ना बेटा, आप कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे, फूल्स और इंटेलिजेंट वाली लाइफ के अंदर? आपका नाम? माय नेम इज पारस। बेसिकली बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, आप कौन सी लाइफ में
before we move on to the next participant, may I please request all of the children and all of the participants, all of the parents, to please maintain silence while the participants are speaking. Okay? It's a sincere request. Thank you. Our next participants, Chetashi Sukija and Atik Chubra, Jaka. They are speaking on the same topic. Chetashi Sukija is speaking against the motion and Atik Jaka is speaking for the motion. So, Good morning, everyone. My name is Alexandra, and today I'm going to tell you why foolish people live more happier than intelligent people. And my name is Shatanshi Sukija, and it is clear that intelligent people live more happily. And today we are here for a debate on the topic how cool people live happier than intelligent people. So let's start. Intelligent people have more chances to get success in their life. But don't forget fools. I accept that they are not good at academics, but they still have talents like singing, dancing, and acting. I agree that talents matter, but without knowledge we cannot do anything in our life. We can use our talent to success in our life. Just like Lata Mangeshkar used her talent, which was singing, to success in her life. Yes, you are right. But intelligent people have more chance. Yes, you are right. Intelligent people have more value in their life. More value? What about health? Some intelligent people, while preparing for exams such as the UPSC, don't take enough sleep, which can cause them to suffer from diseases. I accept that there are less amount of people doing that, but it can still affect their health. But a little hard work can give us a big success. A little? They do a lot. They literally work till the whole night. Yes, we do. But these nights are the golden time to study when everyone was sleeping. Then tell me, what do you choose? Studies or your health? Everyone would have chose health, right? Yes, you are right. Everyone can choose health, but everyone also needs their dream job. Studies do not only define dream job, talent also matters. Like someone likes to sing, someone likes to dance, and someone likes to act, and someone also likes to play games like cricket and football. Anyway, knowledge is more important than skills. But don't forget talent. Talent also matters. Talent can define our future. So let's do a voting. The ones who support talent, please raise your hands. Wonderful. I know, there are more people supporting knowledge. Raise their hand, please. No, there are more people supporting talent. So, in our opinion, both are better from each other in different ways. Thank you. Any questions? आप हिंदी में भी बोल सकते हो और इंग्लिश में भी। Myself Rekha Jain, and honestly I'm amazed with the way both these scripts are presented. Big thank you, and it's a heartfelt pleasure to hear you. My question to both of you would be that in today's world where we are exceedingly running after so many things, right? Whether it's education, whether it's a co-curricular activities, singing, competitions, everywhere we want to be on the top. What are your views? What should be that one thing which everyone in your generation should be focused on and pursuing further? I think that everyone should be happy with what they have. It doesn't matter that they got on the top or the second or the third, but they should be happy with all they have. We should have more physical activities and this. Very good.
पार्टिसिपेंट है अमर फ्रॉम क्लास 5। उसका टॉपिक आगे अमर इनका टॉपिक है आज की दुनिया में ईमानदारी से काम ही नहीं चलता। तो वेलकम। आज के दुनिया में माय नेम इज अमर। क्लास 5 से क्लास सेकंड। आज के जमाने में झूठ बोलना चाहिए, सच भी बोलना चाहिए। Next participant is Mishti Abdawar from class 7. Her topic is education is the only key to success. So, Mishti. विद्या बिना व्यर्थ ही जाता सारे प्राण। ईश्वर का है ये सबसे बड़ा वरदान, असंख्यक है इसके उपकार। जिसने इसे अपनाया वही बना बुद्धिमान। सुप्रभात दर्शकों, मैं मिष्टी अग्रवाल आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, जो है विद्या ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। विद्या सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी गई है, क्योंकि ये हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, पर जीवन जीने की कला और धनोपार्जन की कला भी सिखाती है। शिक्षा से व्यक्ति में विनम्रता, आत्मविश्वास और योग्यता विकसित होती है, जो उसे सफलता, सम्मान और सुख की ओर ले जाती है। यही कारण है कि विद्या को ऐसी बड़ी कुंजी माना गया है, जो जीवन भर हमारा साथ देती है और कभी नष्ट नहीं होती। विद्या पे संस्कृत में कई श्लोक है, जिनमें से एक प्रमुख है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् धनम ततः सुखम। इसका मतलब ये है कि विद्या से शिष्टता प्राप्त होती है, शिष्टता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन और धन से धन और धन से सुख प्राप्त होता है। इन सब का यही मतलब है कि अगर शिक्षा दीपक है तो उसकी रोशनी सफलता है, बिना दीपक के रोशनी संभव नहीं। धन्यवाद। Anybody else who wants to? Any question? First of all, please give a huge round of applause. My name is Kian. My question is, there are बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान हैं जो क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, वो तो एजुकेशन फील्ड में नहीं है। देखिए, एजुकेशन फील्ड में ये नहीं है मतलब कि क्रिकेट में भी थम्स होते हैं, रन्स होते हैं, वो भी रन्स जानते ही होते हैं, और बास्केटबॉल में इतने सारे रूल्स होते हैं, वो भी एजुकेशन फील्ड में ही आते हैं। Thank you so much. Next participant is Pavni Nayak from class 7th.
Kavli Nayak. Her topic is Fools Lives Happier Than the Intelligent. Good morning, everyone. Today, I, Pavni, standing in front of you all, educated on the topic, fools live happier than the intelligent. But why do I think that? Do I think that we all should become fools to just live a happy life? No, that's not right. But then, how fools live happier life than the intelligent people? Here are some points that define. Fools are the people we call foolish. Actually, they're not foolish, but they live a better and happier life than the intelligent people. First of all, intelligent people or smart people think a lot. They are already stressed in their life. They think about exams, marks, career, future, and whatnot. Their minds are like Google, processing, searching, researching, calculating, and planning 24/7. They don't take rest. But the carefree people, or the ones who we call foolish, they're actually not foolish. They live their life. They live in the present, laugh freely, and enjoy their life, which is called the real happiness. Secondly, they live in the moment. Intelligent, smart people, they are just planning for tomorrow, for the future, and they do not focus on the present. They are not happy with what they are having in the present and just worrying for the future. But the people who are little careless and they enjoy their life and find happiness in every single thing, a chocolate, a song, or even a funny joke. They try to live their life happily more than stressing their life. My third point is they don't overthink. Like intelligent people have many things to overthink. Or I can say they overthink on every single thing. But the people who are a little carefree, who are the souls with a little foolish souls, they have fun in their life. And they just say, chalo, dekha jayega, and move on. And that attitude makes life even lighter and easier. My fourth and the last point is, they don't compare. Intelligent people are always comparing themselves with others. He got better marks than me, she got better job than me. And they're not happy with what they have. But the people who are carefree, they are happy with what they have and enjoy life in their way. And in short words, I think they are satisfied with their life. They have satisfaction. So now, whom do you think is the real fool? The one who is stressing their life, or the one who is keeping a balance, who is also enjoying the life as well as focusing on it? Pavni, you have to come here for the answers. Any questions? Yes. So please introduce yourself also. This is Ramesh Kumar. I have a question for the candidates here. We all know that the ultimate objective of life is keeping happy. That's true. But without intelligence or without education, even we cannot survive, right? Nowadays, that becomes quite prominent as well. So how can we balance out these two things in our lives? Either of them is we cannot escape, right? So how can we balance? We can balance both things equally. Like we can give time to study, we can just have knowledge, but we should not skip out enjoying. We should also enjoy our life as well as focus on our career. Right. Thank you. मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं रमेश की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा है एजुकेशन और क्या, मेरा नाम धर्मवीर भैया है, साउथ साइड में मैं रहता हूँ। इन्होंने कहा एजुकेशन और एक चीज और उसके बगैर हैप्पीनेस नहीं आ सकती। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। रियल हैप्पीनेस कुछ और है। संत कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे थे, and he was the happiest person on this earth. So change the definition of happiness. Happiness doesn't come from education or the prosperity you gain from money. That is not happiness. That may be luxury and सुविधाएं हो सकती हैं, सुख हो सकता है, हैप्पीनेस नहीं। मेरा सवाल।
पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना स्कूल का नाम भी बताइए सो दैट आपके सर्टिफिकेट्स में नाम फिल करना है हमें। तो ठीक है, सब बच्चे ध्यान से अपना वहाँ पे नाम फिल करवा सकते हैं। So our next participant is Nitya from class 3rd. Nitya, she will recite the poem. Nitya. Next participant is Gaurika. Is she present? Gaurika from class 5th. Her topic is again who sleeps happier than the intelligent. Good morning everyone, my name is Gaurika from grade 7. I study in Gujarat Global High School and today I want to talk about something very important. Education is the only key to success. Education means learning new things from our teachers, books and even from our parents. It helps us to read, write, count and understand the world around us. Why education is so important? Education is so important because it helps us to become what we want to be. If we want to be doctors, engineers, teachers or even artists, we need to study hard and learn new things. Now let us talk about some other things. Without education, I might think that 2 plus 2 is 22 or 5 plus 5 is 55. And without school, I might think that as AAT. And I may think that the moon is made of cheese. And education gives us the key to open the door of success. Without education, we cannot grow. Without education, we cannot grow. So let us study hard and learn new things. Thank you and have a nice day. Any questions for her? Please raise your hands. Whoever raises first. Any questions? Yes. Please introduce yourself before speaking. You have to come here to answer your questions. Hello everyone, this is Dhananjay from Tower 101. So it was a great performance with Dhananjay. Well, do you think that any person can achieve a true success without a formal education? क्या कोई इंसान जिंदगी में सक्सेस पा सकता है विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन? आपको लगता है? Next, I invite to join in welcoming our chief guest, Dr. Ashok. Please, Kumar. Please welcome us.
try give my home to you also. To officially inaugurate our program, we will now proceed with the lighting of the lamp after this. Please give a huge round of applause. Now may I call upon Dr. Jacob and Alka ma'am to come on the stage for lighting of the lamp. This is Anand, please come. We can have a little bhajan at this time. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा Great, sir. May I please request our chief guest to say few words? सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा जाम की वजह से आई विल बी वेरी लेट, so sorry for that. I could not reach on time. Feel it very shame on me because of Dr. Naidu told me yesterday, but I could not hear. So thank you so much for this, auspicious occasion, and I really grateful to all of you. You invite me as a chief guest, whatever it is. So Naidu ji, what should I say basically? What is बेसिकली जब मैं आज आ रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि बच्चे ने एजुकेशन को लेकर कुछ बोला और द क्वेश्चन वाज वेरी कंसर्निंग कि व्हाट इज बेसिकली एजुकेशन। ड्यूरिंग माय जर्नी आई हैव विजिटेड 30 to 40 states and I have taught one of my project and working on that। तो मुझे ये समझ में आया है, जैसे भी एजुकेशन की बात इन्होंने की है, बच्चा भी बता रहा था कि शारीरिक और मानसिक रूप से अगर व्यक्ति अपने आप को सही रख ले, बैलेंस में रख ले, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी शिक्षा उसको नहीं हो सकती है। फॉर्मल सिस्टम और इनफॉर्मल सिस्टम। आज मुझे एक बात और याद आ रही है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो गांव में चौपाल पर इस तरह की चीजें हम इनवाइट करते थे कि गांव के मास्टर जी आएंगे आज, और वो एक इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था।
फॉर्मल मीन्स स्कूल में जो हमारा इनफॉर्मल सिस्टम के लिए एक स्टेप है फॉर्मल सिस्टम, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल जब दोनों ही सिस्टम में बैलेंस आ जाता है तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन और लाइफ प्रसन्नचित और आनंदित हो पाती है। तो ये मुझे आज समझ आया कि इस तरह से पहली बार मैंने ऐसा देखा है। बहुत बार जाता हूँ, लेकिन ये सोसाइटी की गैदरिंग बिल्कुल वैसी गैदरिंग है कि जैसे कि एक फिलोसोफर ने कहा कि जिस दिन समाज से चौपालें खत्म हो जाएंगी उस दिन समाज का वेतन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का गेट टुगेदर ये हमें शिक्षा के सही मायने की तरफ लेके जाता है। फॉर्मल रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, भाषा सीख ली, लेकिन उसको जीवन में उतारने का काम हमारा इनफॉर्मल सिस्टम काम करता है। यहाँ से हम अपने कल्चर को समझते हैं, यहाँ से हम एक दूसरे, कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे जगह पर जाता हूँ, सोसाइटी में भी जाके मैं कहता हूँ आप इनको जानते हैं, बोले नहीं हमारा कंसर्न नहीं है, और इवन दो बच्चे भी हमारे जाते किसी के घर, कितना हमने नौरो बना दिया है अपने आप को। आखिरकार तो एक समय के बाद में बिखरना ही है, ऐसा तो नहीं है घर में रह के सारे काम हो जाएंगे। तो ये जो हमारा इनफॉर्मल सिस्टम है एजुकेशन का, और इनफॉर्मल फॉर्मल जरूरी है इनफॉर्मल को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो आज जो हमने एजुकेशन को समझा हुआ है कि हम सिर्फ, अगर सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल सबकी अलग है। सक्सेस को कई बार मैंने एक आर्टिकल लिखा, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, मैंने ये पाया कि डायरेक्टर से लेकर वाइस चांसलर से लेकर बहुत अच्छे लोग जो कथाकथित रूप से अच्छा कह सकते हैं, बड़े लोग, मैंने यही पाया कि वो संतुष्टि लेवल नहीं है। चूंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं तो मेरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्या है। तो मैंने पाया कि बड़ा फिलोसॉफिकल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जैसे हम अपने एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि आज मेरे हाथ में, मेरे पैर में और मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से दो बातें निकलती हैं, मैं और मेरा शरीर, ये दोनों एंटिटी अपने आप में अलग अलग है। वर्तमान अब दोनों एंटिटी मैं मीन्स यू कैन से सोल, जो भी आप कहना चाहें उसको सोल कहें, रूह कहें, वॉट एवर इट इज। थ्रू द मेडिटेशन वी कैन फाइंड दैट, वी कैन रीच ओवर देयर। एक शरीर, ये दोनों एंटिटी है। अभी मेंटल हेल्थ का एक एग्जाम चल रहा है आजकल, हमारा मेंटल हेल्थ वीक। तो आई वाज इन गोवा एंड आई वाज टेलिंग टू द स्टूडेंट्स विद एन एग्जांपल कि जैसे एक साइकिल है, साइकिल के दो पहिए, और दोनों पहियों में अगर हवा बराबर है, उनमें एयर इक्वल है, बैलेंसिंग है, तो कहीं पहुंचने वाला अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है आनंदित होकर। और अगर एक भी टायर में अगर एयर नहीं है और इम्बैलेंस है तो वो पहुंचेगा तो सही, गारंटी नहीं पहुंचेगा, लेकिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए। उसी तरीके से अगर मैं देखूं, मैं और मेरा शरीर, शरीर मतलब मैटरलिस्टिक, मैटरलिस्टिक का मतलब जितनी भी चीजों की जरूरत है, जितनी भी बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत है, उनसे मेरा लेना देना नहीं है, मेरे शरीर का लेना देना है। शरीर की जरूरतें मैटर से पूरी होती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मैटर के लिए तो हमने शिक्षा ले ली, मैटर के लिए मीन्स पैसा, पैसे के मतलब स्किल्स, तो स्किल्स को एक्वायर करने के लिए हमने फॉर्मल एजुकेशन ली है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी अधूरा हूं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा, तो मेरी कौन सी जरूरत है, तो आप देखेंगे मेरी जरूरत कौन सी है। मेरी जरूरत जितनी भी है वो परमानेंट, प्यार, सब में मेल भाव, सद्भावना, पीस, ये किसकी जरूरत है, ये मेरी। इसलिए शिक्षा तब पूरी होती है कि जब मेरी जरूरतों के साथ साथ शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे स्किलफुल बनाए, और जब मेरी जरूरत और शरीर की जरूरत
जब इन दोनों जरूरतों के बीच में बैलेंस होगा तो शायद मुझे लगता है उसी का नाम सफलता है, उसी का नाम जीवन को आनंदित तरीके से जीना है, उसी का नाम है प्रसन्नचित तरीके से जीना। आज देखिए समाज में, देखिए बच्चों में, देखिए दौड़ है, कहाँ जाना चाहते हैं, दौड़ है। ये मेरा टारगेट है, ये पूरा हुआ 10 करोड़ का, देन व्हाट, फिर भी अधूरा, फिर भी अधूरा, फिर भी अधूरा। तो इस तरीके से जो ये, इस तरह से जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस, फॉर्मल का होना जरूरी है, इनफॉर्मल में डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो शायद मुझे लगता है कि इससे हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों के दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कभी अपने आप को समय नहीं दिया, मैंने सारा समय दिया अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये चेंज है, इम्परमानेंट है। मेरी जरूरत जो है वो परमानेंट है। आप देखेंगे कि परमानेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने इम्परमानेंट साधनों का सहारा लिया, इसलिए जीवन में कॉन्फ्लिक्ट बना ही बना। कोई कहीं भी बैठा है वो वही अधूरा फील करता है। अभी मैं जब कॉलेज में हुआ करता था, सोचता था यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। अभी ऐसा मौका है कि हर जगह अभी 15 दिन गोवा, उसके बाद पौंडीचेरी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जगह में कुछ नहीं है। इफ यू आर बैलेंसिंग विद योरसेल्फ, you are too educated then you can enjoy everywhere. There is need to go anywhere. For the sake of the change, it would be better. But एक समय के बाद में you have to come later. So इसी के साथ मैं अपनी बात को बहुत विराम देना चाहूंगा। और एक मुझे बहुत पर्सनली खुशी इस बात की है कि मुझे याद आता है कि समाज से जिस दिन चौपालें खत्म हो गई, उस दिन समाज का टूटना तय है। और समाज का टूटना किसी को अच्छा नहीं लगता। पहले परिवार इसलिए चल जाते थे क्योंकि परिवार में लोग रहते थे। पहले शादी, अगर ये शिक्षा है बेसिकली, अल्टीमेटली तो यहाँ पहुंचना है। गांव में किसी एक की शादी थी तो बोलते थे सब सारे गांव की शादी है। आज तो इस तरह से अगर ये हमारा सिस्टम शुरू रहे और इस तरह से हमारी गेट टुगेदर, उस गेट टुगेदर से बच्चे भी एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और कहीं ना कहीं यही हमारी जरूरत। मैं टीचर से कई बार कहता हूँ, तुम्हारी क्लास में जो बच्चा बैठा है कल का समाज है। तुम जो कल चाहते हो तुम्हें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए यू आर द नेशन बिल्डर। The classroom is the miniature of the society. If the teacher is not capable, if the teacher is not able to handle or deliver the content or the requirement of the society as well, तब तक आज पहले गांव में अध्यापक हुआ करते थे, तो अध्यापक गांव में जाते थे, गांव की सारी चीजों को देख रेख करते थे। आज जैसे जैसे चीजें हम एकांत में आ गए, जब देने का समय समाज के लिए, तो अभी वाइस चांसलर से मेरी बात हुई रिटायर्ड, मैंने कहा कि सर सब कोई दुखी है आज के टाइम में। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो मैं वाइस चांसलर बना, उन्होंने अपने वो एग्जाम्पल लिया। मुझे वाइस चांसलर बनाने का हाथ सिर्फ मेरा नहीं था, उसमें समाज का उतना ही हाथ था। छोटा सा पार्ट मेरा अपना हो सकता था, मेरे परिवार का हाथ था, मेरे दोस्तों का हाथ था, समाज का हाथ था मुझे यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ लिया, और जब आया समय देने का तो मैं अपने घर में चला गया, एसी लगा के, बड़ा सा टीवी लगा के, और बहुत अच्छे रूम बना के, और मैंने समाज को कुछ दिया। तो जिसने उधार ले रखा है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए एक समय के बाद में देना जरूरी है। दूसरा कि सम्मान भी उपयोगिता का ही है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप जब तक अपने बच्चों के लिए उपयोगी हैं तब तक सम्मान। जिस दिन ये, अब पहले टाइम में क्या होता था, पहले उपयोगी पैसे के साथ होते थे तो पैसा, लेकिन जब वो बड़े हो जाते थे परिवार में तो फिर उनकी उपयोगिता अनुभव की आ जाती थी। एवरीबडी
talk to everybody to come with the दादा दादू चाचा चाची. डर था क्योंकि उन्होंने ऐसा देना सीखा. तो समाज में तब तक, घर में तब तक, परिवार में तब तक हम रहें, हमारी उम्मीद लेने की नहीं हो, देने की हो. और देने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता, उसके लिए नेचर सोचता है. इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट हम शिक्षा में देखते हैं और यही शिक्षा होनी भी चाहिए. लेकिन वर्तमान का जो समय है, फॉर्मल सिस्टम, सफलता है वो स्किल्स की हो गई है. और स्किल का मतलब जॉब, और जॉब का मतलब मेटलिस्टिक, और मेटलिस्टिक की जरूरत शरीर की है. कहीं ना कहीं मैं अभी भी पीछे हूँ. तो शिक्षा को चाहिए कि हम शारीरिक और मानसिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की शिक्षाओं को लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए. इसी शब्दों के साथ मैं इस बार अपने आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत और ढेर सारी बधाई. ये जो आपका एक अपना नया एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको मैं बार बार बधाई देता हूँ. धन्यवाद. Thanks a lot, sir, for sharing your views with us. Trust me, we all will apply this and bring change in our life. Now, may I request Dr. Sanjeev Kumar Nupal, the Professor of NCERT, to please come on the stage and share a few words, share his views on. And I request Ms. Monica to please give Thank you. First of all, thank you, Dr. Naidu, for inviting us in this program. जैसे ही हम लोग आए, डिटेल में तो डॉक्टर बात कर चुके हैं. मैं बिल्कुल 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा. जैसे ही हम लोग आए, वो बच्ची एजुकेशन के बारे में बता रही थी और एक एजुकेशन के बारे में काउंटर क्वेश्चन था उसके बारे में. बस हम दो बारे बातें करेंगे. बच्ची ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताया कि हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम उससे डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियर बन पाएंगे. जो भी प्रोफेशन हम लोग चूज करना चाहते हैं उसको अच्छे से चूज कर लेंगे और अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे. एंड द काउंटर क्वेश्चन वाज, क्या फॉर्मल एजुकेशन जिसने नहीं ली है, क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? तो दोनों ही बातें सही हैं कॉम्प्लीमेंट्री टर्म में. आज जो हमने एजुकेशन को बना लिया है वो करियर ओरिएंटेड बना लिया है. तो हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन हमें मिले उससे हमारा करियर बन जाए, जैसा बच्ची को भी पता होगा. लेकिन हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली पर जीवन में हाईली सक्सेसफुल हुए. कबीरदास जी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उनकी जो टीचिंग्स हैं उस पर आजकल रिसर्च होती है, लाइब्रेरीज भरी हुई है ना. यानी कि जो हमने क्या किया है इस पूरे टेन्योर में, एजुकेशन से वैल्यू को सेपरेट करने की कोशिश की है. और जैसे ही एजुकेशन से वैल्यू सेपरेट हो गई है, क्या हुआ कि एजुकेशन सिर्फ रोजगार पूरक हो गई है, सिर्फ करियर ओरिएंटेड हो गई है, जिससे हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो थोड़ा सा डगमगा गया है. जैसे डॉक्टर सोक ने बताया कि ये जो चौपाल सिस्टम था वो क्या था, वो सोसाइटी को वैल्यू इनकलकेट करने का तरीका था. जो एजुकेशन है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल या टीचर्स या एजुकेशन सिस्टम की नहीं है. इट इज द शेयर्ड और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सोसाइटी. तो आप लोगों ने जो आयोजन किया है जिसमें बच्चे सोसाइटी में आके इनफॉर्मली एजुकेट होने की कोशिश कर रहे हैं और इससे उनके अंदर जो वैल्यू डेवलप होगी, आज वो जो भी उनका स्टैंड होगा एजुकेशन के बारे में या किसी और कंटेम्पररी टॉपिक के बारे में, जब वो यहाँ से जाएंगे तो जरूर उनके पास एक क्लियर क्वेश्चन होगा कि नहीं, एजुकेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. हमें करियर से बाहर भी थोड़ा सोचना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है. आप जैसे 21st सेंचुरी है तो सिर्फ एजुकेशन अलाउंड किसी 99% मार्क्स ले लिए और वो इंटरव्यू में गया, विल ही और शी विल बी सिलेक्टेड? नो, बिकॉज उसने 21st सेंचुरी स्किल एक्वायर ही नहीं की, उसने कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर ही नहीं किया, उसे कोलैबोरेशन स्किल एक्वायर ही नहीं किया, वो टीम में काम कर ही नहीं सकता. उसको 15 साल 18 साल उसने वो एजुकेशन ली जिसमें उसने अकेले बैठ के सिटिंग ली और हाउ टू गेट हाई मार्क्स, हाउ टू स्कोर गुड इन मार्क्स, वो सीखा उसने.
तो किसी कंपनी के लिए, किसी जॉब के लिए फिट है नहीं। फिट तो तब होगा जब वो टीम पर सीखेगा। यानी जो 21st सेंचुरी स्किल है, वो अपनी बात बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी टीम में बैठ के वो काम कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग। कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम हमेशा न्यू होगी, रूटीन में होगी, न्यू प्रॉब्लम होगी तो उसको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी, कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। इसलिए उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। और ये वैल्यू सिस्टम, कैसे वो अपने सीनियर्स को, बड़ों को रिगार्ड कर रहा है। अगर ये 4-5 21st सेंचुरी स्किल को एक्वायर करेगा इन एडिशन टू इट्स रूटीन एजुकेशन, वो अपनी लाइफ में और अपने सिस्टम में सक्सेसफुल हो पाएगा, ना सिर्फ कैरियर में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thanks a lot. Now let's start again. Next participant is. There is a little change in the program. अभी हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा ऐड ऑन हो रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, उनका 3 मिनट का टाइम पूरा करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस के लिए मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए, नहीं तो पार्टिसिपेंट्स के उनके नाम नहीं आएंगे तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है ना? तो वी आर वेरी हैप्पी आपने नए नाम दे दिए और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। सवालों के लिए हम समय नहीं रखेंगे ताकि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। Next participant is Avani Rajput from class 8. Is she here? Avani Rajput. No. Next participant is Praman Shahi from class 7. Praman Shahi. No. Yes, come here. Praman Shahi from class 7. His topic is education is the only key to success. Okay. Class 8. Namaskar everyone, my name is Praman Shahi, I am from class 8. My topic is education is the only key to success, but it's not true because with education you need skills to get succeeded in life. With education you need various types of skills to get succeeded in life. For an example, you have passed all the classes, but you don't have any type of skill. But you have gone for a job interview. You won't be getting a job because you have just passed in the classes not, and you don't have any type of skills. For example, we are taking Bill Gates, Steve Jobs, and Elon Musk, who are college dropouts, but they have passed in their life because of their creativity and hard work, which is not taught by any textbook. Next participant is from class 6, Janvi Chaudhary. Is she present here? Yes. Come fast, beta. Janvi Chaudhary, her topic is education is the only key to success. Good afternoon to one and all present here. Today, I, Janvi Chaudhary of class 6, is going to say some lines on the topic education is only key to success. Opponents distract you with talk of luck or talent, but success, a life of fulfilled potential, requires an engine, not just fuel. That engine is education, defined not merely as a degree, but
but as a training of mind. Firstly, education is the universal key to access. In the 21st century, every gate to opportunity, be it for a job, a grant, or a career progression, is granted by credentials. Your formal education is the requirement ticket for entry. It is the language of profession of competency of confidence. Without it, doors remains permanently closed regardless of your potential. Secondly, education generates sustainable. I request everyone to please maintain silence. Secondly, education generates sustainable ability. Success is not about what you know today, it's about your ability to learn tomorrow. Education trains your brain how to analyze, solve problems and pivot when an entire industry shifts. This analytical rigor, the capacity of lifelong learning is the only skill that guarantees sustainable success. Grit is common, luck is creating. Only education provides the foundation of knowledge, the necessary credentials for lifelong adaptability. Thank you. एवरी पार्टिसिपेंट, आपको जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए तो इधर अर्पिता मैम को अपना स्कूल का नाम भी बताते जाना है, अपनी जो भी उसमें फिल करना है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज फ्रॉम क्लास 6 आरोही। our topic is who sleeps happier than the intelligent. Good morning everyone. I'm Aruhi Arora of class 6 studying in Five Scholars International School. My topic is can fools live happier lives than intelligence? I think yes, fools live happier lives than intelligence because ignorance can be a gentle shield against complex burdens. Complex burdens of existence. For them, every day is a chance to. For them, every day is a chance. For them, every day is a chance for a warm meal, a laugh shared with friends, and watch the beauty of the sunset. This intelligence may accumulate wisdom, but with it comes the weight of truth, which foolishness is blissfully spared from carrying away. In this way, foolishness, though mocked, can be the secret to true happiness. Thank you. Wow, what a performance, isn't it? पार्टिसिपेंट्स प्लीज, अगर आप अपना टॉपिक थोड़ा सा बीच में भूल जाते हो कुछ है तो यू कैन स्टार्ट इन हिंदी ऑल्सो, है ना। हिंदी में तो हमें कुछ मुझे लगता है ज्यादा सोचना कि बात पे जोर नहीं डालना पड़ता, तो इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज फ्रॉम क्लास 5th वनिका। वनिका यू प्रेजेंट? नो। वनिका is present here. Next from class 8 Ranvijay. Vanika is coming. Then
come first. Vanika. Maybe you can announce the next name also. वनिका के बाद क्लास 8 रणविजय come here. Vanika's topic is education is the only key to success. Happy morning everyone. Today I am here to tell you all about education is the only key to success. I am from grade 5th and I am from Delhi Public School. Education is the only key to success as it is very important in our life. Education is the most powerful weapon that can be used to change the world. Education is the passport of the future, for tomorrow belongs to those that have respected them. The roots of education are bitter, but the fruits are sweet. The function of education is to teach people that we should respect education and be critical and intense towards it. Thank you. Next participant is Ranvijay from class 8. Hello, I am Ranvijay. Good morning, ladies and gentlemen. Today we gather to discuss a thought-provoking topic that challenges our conventional wisdom. The topic is fools live happier than the intelligent. Thank you, modesters, for giving me this opportunity to speak in favor of this given topic. Let's begin. Fools are happier because they don't worry about things. They live in the moment and enjoy simple things. They don't think too much about the future or past. For instance, a child who don't know about dangers can play happily without fear. Intelligence brings worry. Knowing about problems can make us anxious. Fools don't have this stress. This lack of worry allows them to be content with what they have. A simple life can be happier. However, happiness comes from many things, not just intelligence or kind being a fool. Happiness is complex. Fools might be happy because they don't worry. They don't need big achievements to be happy. Anyone happy? Happiness comes from many aspects of life. Thank you and have a good day. Our next participant is Priti from class 8. Next participant will be Kitab from class 6. Is he present here? Kitab. Next, Arav Vashish is present? Yes, come this side. Start. Priti, you will start now. Good afternoon, my respected judges and my audience. Me, Vrithi Vich from class 5D. My topic is education is only the key to success. I believe education is the most important tool you receive. We should never leave education. The importance of education is making your studies and life better. Your dream will come true. We divide our heart into two pieces. First, into education and another into fun. Education gives us good jobs. In today's education, now we gives us facilities. We should be kind and respectful education. In fun, we can play outdoor games. Education takes a little time to concentrate on our work. We can close the room door and study. We should never hurt our books. Like we feel the pain, they also feel the pain. And the meaning of this
go to school and study. They were just allowed to do homework because even the women now are going to the moon and taking many good jobs. We should always stress our education. Even there is AI in this world, but people are misusing AI. We should never do it. Respect our education. Thank you. Our next participant is Arav Vashisht from class 8, and his topic is who is happier than the intelligent. Being intelligent significantly increases the chances of living a fulfilling and happy life. And with intelligence, you can live a simple and happy life. Greetings to one and all present here. I am Arav Vashisht and I will be standing opposing the emotion, do fools live happier than the intelligent. Studies from Sweden's Karolinska Institute in 2020 shows that higher intelligence correlates with higher life expectancy along with smarter life choices. According to High IQ Pro's 2022 analysis, highly intelligent individuals demonstrate superior critical thinking skills along with decision-making skills. Now, for the factual purpose, according to the IQ International Test, countries including Denmark, Switzerland, Finland and Iceland are enlisted in the top 15 for the average IQ of a person. As a matter of fact, the countries I just spoke of are also in the top 10 of the happiest countries in the world. A 2025 meta-analysis published by Nature Multi-Line Meta-Analysis published on 13th May of 2025 included 3 million people found that the disadvantage in childhood IQ linked to a higher 22% risk of developing mental illnesses. A 2012 BBC report highlighted that adults with low IQs are much more likely to report unhappiness and emotional well-being. Cognitive epidemiology, a concerning term which you all might know. So let me tell you about it. Cognitive epidemiology is a field of study that examines the relationship between intelligence test scores, which means IQ scores, and health outcomes. This shows us the rates of major depressive disorders are lower by 10 to 20%, reflecting the impact of intelligence on a person's mental health. In the 2022 multinational survey published by British Psychological Survey, smarter people were more optimistic about the future and their response to crises such as the COVID-19. Ignorance is a bliss, a common term used by people, which refers to not knowing a certain fact can bring happiness and peace into one's life. I think this statement is right to an extent, but wrong. Scientific research challenges this statement by saying, after all the evidence I have told you about, it can be concluded that intelligence is a boon for humanity which brings happiness. Thank you. But I will make it one point here that this have opined that those who speak without reading will get extra marks. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप बगैर पढ़े बोल सकते हैं, चाहे इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम है। बेटा आज की जो ये प्रतियोगिता है, ये इसलिए नहीं है कि आपको ये ट्रॉफी आपके ड्राइंग रूम में चलेगी। मेन चीज ये है कि आप कला सीख के जाओ बोलने की, और बगैर पढ़े अगर बोलने की कोशिश करोगे तो बहुत से बहुत काम आएगा। Our next participant is Rashmi Singh from Graduation. Rashmi Singh. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अश्मी सिंह। मैं आप Even formal education accounts for a bigger thing. As many sports persons or extracurricular talented persons need a formal education at least to present themselves in front of the world. Otherwise, they will have no respect rather than their sported talent or skill. Many talented persons even don't have education, but afterwards need someone. Otherwise, they spoil the future. So it is very humble that we should at least have a formal education for our future. Thank you. Possibly all the participants is over now. Now मेरे से एक मिस
दूंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम सब काम कर रहे हैं यहाँ पे मतलब वो है he is assistant professor in Delhi University and Akaram College. Sorry sir. So I request you please open all the applause. So, good afternoon all the participants. With this we come to the end of our competition. And now I would request all of you to wait for just 2 minutes so that we can announce the results. Okay? So hold tight. Okay, so I would request everybody to get back to their seats. Please get back to your seats. We are ready with the results. Okay? So now, I would like to thank, first of all, our chief guest, Dr. Ashok Kumar, for his gracious presence and for enlightening all of us with his wisdom. Thank you so much, sir. Please give a huge round of applause to Dr. Ashok Kumar. He's been with us till the end. Mr. Sanjeev Kumar, we'd like to thank you also. Okay. I would also like to thank the CBRE team for their support with the logistics and for snacks. We are very, very grateful for all the support that you provided. We can never forget the parents who have brought their children for this particular competition and taken out valuable time from their Sunday to make this event possible. So thank you so much to all the parents. A big round of applause to all the parents. A big thank you to all the children who enthusiastically participated and with so much clarity they have given their points, they have made their speeches with clarity and confidence. Thank you so much to all of the children. A big round of applause to all the parents. We would like to thank the judges, Dr. Jacob, Ms. Alka. Yes. And we can never forget the Jordan Mentors team who ideated this event. So thank you, a big thank you to all of them, including Professor Belesh who has been leading us from the front. So big round of applause to all of them. And logistics and support, we thank all of you too. So now we are ready with the prize distribution. Yes. एक जने को थैंक यू करना रह गया, हमारी प्यारी एंकर्स, इन सब के लिए जोरदार Thank you so much, parents. That made our day. So now, if you are ready with the prize distribution, shall we start? Okay. So, I would like to invite Dr. Ashok Kumar. Yeah. So, we have judges Dr. Jacob and Ms. Alka who would like to say a few words about these. Respected Chief Guest, Guest of Honor, and my dear friends. This was the first time that we conducted a debate competition.